आंसू पिघल जाएंगे, देखकर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। ठीक से अगर आंसू निकले तो बड़े प्रभु को पिघला देता है। और मेरा गोविंद तो मक्खन जैसा है, वो तो आप अपने भक्तों के तनिक भी ताव को बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, तनिक भी ताव को बर्दाश्त नहीं करता। अगर उसका भक्त कोई दुखी हुआ, कौन भक्त? जो अनन्यासित जो न अन्य किसी अन्य की तरफ आशा नहीं रखता, ना रिश्तेदार, परिवार, घर, बड़े भाई, छोटे भाई, बंधु सखा, सब मोरे सब एक स्वामी, जो एक स्वामी को गुरु की तुम्हारा न जानो कारू, कब स्वभाव नाथ बदिया। लक्ष्मण जी जैसा हो, तब वो राम लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है तो रो देते हैं, रो देते हैं। ऐसा नहीं है, लीला है, लेकिन ये संसार को दिखाना चाहते हैं कि जो सब कुछ छोड़ देता है, सिर्फ मेरे ऊपर आश्रित हो जाता है, मेरे सिवा उसका कोई नहीं रहता, अगर उसको कष्ट पड़ता तो मैं रो देता हूँ। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब तक आपकी आस संसार से है, तब तक आप भटके हो। जिस दिन आपकी आस संसार से हट करके सरकार से जुड़ जाए, तो संत कहते हैं नाथ तब तक रहेंगे कड़े के कड़े, देख कर प्रेम आंसू एक बुलाएंगे, एक न एक दिन तुम्हें पिघलना। सर्व बड़ी सीधी सी है, आपका प्रेम निश्चल हो, निर्मल हो, निर्मल मन जन सो मन पाओ। प्रेम आपका ऐसा हो कि आपके प्रेम की पुकार सरकार के कानों में जाकर के गूंजने लग जाए। देखो लाउड स्पीकर की जरूरत है, लाउड स्पीकर की आवाज कुछ 100 मीटर तक जा सकती है। आपको पता है कि आपके हृदय की पुकार कहां तक जा सकती है? 7 आवरण को भेद करके जा सकती है, 7 आवरण को भेद देती है आपके हृदय की पुकार। हाँ, 7 आवरणों को भेद देती है आपके हृदय की पुकार। यदि आप ठीक से पुकारो, वो कोई आवाज में ना हो, कोई शब्द न हो, कोई श्लोक न हो, कोई मंत्र न हो, नो मंत्र नो यंत्र तदप चल जाने, न चाहवान ध्यान तदप चल जाने, कुछ न हो, एक अंदर की पुकार हो, शब्द की पुकार न हो, हृदय की पुकार हो। ग्राह से पकड़े जाने पर गले जैसे पुकार की, हृदय से पुकारा। कब पुकारा? जब परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया, सगे संबंधियों ने साथ छोड़ दिया, और ये देख कर उसको वैराग्य हो गया। जिस सगे संबंधियों के लिए मैं अपने प्राण, अपने जान को जोखिम में डाल देता था, सेवों से रक्षा करता था, आज वही सगे संबंधी मेरा पैर फंस जाने के कारण आप मुझे छोड़ करके चले जा रहे हैं। कह रहे हैं मैं आपको निकालू कि भूखों मरूं, मैं जा रहा हूं अपना पेट का जुगाड़ करने के लिए। यही तो आपके साथ भी होता है। आप क्या समझते हैं? आपके पैर को ग्राह ने नहीं पकड़ा है, समय रूपी ग्राह ने हम सभी के पैर को पकड़ रखा है, और एक एक करके धीरे धीरे इस अथाह समुद्र में खींच रहा है। लेकिन आप हैं कि भरोसे बैठे हैं संसारियों के, ये संसार के लोग आपके अपने जो दिखने में हैं, स्वार्थी लोग कभी आपके अपने नहीं हो सकते। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, सुर नर मुनि सब कर
सबको देते हैं, कभी कभी बिना पैसे का करके दिखा देते हैं कि देखो अब तुम जिसके जिसके ऊपर अभिमान रखते थे कि वो मेरा है, मेरी मुसीबत में काम देगा, वही तुम्हें 4 बातें सुनाना शुरू कर देगा और कहेगा ऐसा नहीं, ऐसा किए होते तब ठीक था। अब हमसे मांगने आए हो, जब हम मना कर रहे थे तो ऐसे करो वैसे करो, तब ऐसे नहीं वैसे किया, इस तरह का प्रवचन बोल देते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि मेरे गोविंद की लीला है, मशक ही करें विरंज प्रभु अजय मशकते हीन, ब्रह्मा को अक्षर बना दे, मशक को ब्रह्मा बना दे। प्रभु की लीला है संसार को दिखाने के लिए कि जिन्हें तुम अपना मंत्र के बैठे हो तुम्हारे लिए है। अगर कोई तुम्हारा है तो सिर्फ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात सर्वोत्तम परम पुरुष अकारण करुणावर वाले जगत नियंता जगत पालक है, सार सर्वत्र निर्नूतन नियम, अनंत कोटि ब्रह्मांड का साक्षात और परिवर्तन परमात्मा राघव सरकार किया कोई नहीं जगतिया में, कोई नहीं। इसलिए हमारे प्रभु जो है मक्खन की तरह पिघल जाते हैं, अपने भक्त के तरीके भी पाप को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सब इतनी है कि हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास, हमारी भावना जितनी संसार से जुड़ी है उससे हट करके एक बार मन से जुड़ करके संसार से आपने उम्मीद कर रखी है, बदले में संसार भी आपसे उम्मीद करता है। आपको पता, बदले में आपसे संसार भी उम्मीद करता है, ऐसा नहीं है। और ना हो आप बिस्तर पे पड़ करके देखो। हमने आप लोगों को कभी एक बार एक कहानी बताई थी। एक सज्जन गुरुदेव के पास आते और कहते, गुरु जी मेरा भी मन करता है आश्रम में आकर के भागवत सुनूं, गीता सुनूं, रामायण सुनूं, सत्संग सुनूं, लेकिन क्या करूं, घर का खर्चा मेरे से ही चलता है, सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। मैं अगर 10 दिन के लिए घर नहीं जाऊं तो घर के लोग मर जाएंगे। गुरुदेव ने कहा जैसा तू सोच रहा है ना ऐसा कुछ है वही नहीं। इतना भ्रम है तेरे रहने से और तेरे ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन में सब एडजस्ट हो जाएगा। गुरुदेव ने नहीं मानता इस बात को, मेरी पत्नी रो करके बुरा हाल हो जाएगा, मेरे बच्चे, मेरे बहू, मेरा परिवार। गुरुदेव ने कहा चलो एक काम करो, सर लगा देते हैं, कुछ 6 महीने के लिए तुम मेरे पास आ जाओ। गजल में गुरु जी का अपना आश्रम था, एक कभी बाहर जाते थे और घर से निकलो कि व्यापार के लिए मैं जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा, बस इतना ही कहना। घर से निकला, घर वालों को बोला कि मैं व्यापार के लिए थोड़ा दूसरे प्रदेश की तरफ जा रहा हूँ, शाम की तरफ शाम में आ जाऊंगा घर पे। नहीं आया, सीधे आश्रम गया। गुरुदेव से कहा मैं घर को बता कर क्या गया हूँ सारे लोगों को, अब क्या आदेश है आपका, क्या आप करना चाहते हैं? गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं, पीछे वाला तो मेरा कुटिया है, उसी में तुम रहो, भोर में 4 बजे उठ जाया करना, नित्य क्रिया करके आ जाया करना और भोजन पानी तुमको मिल जाएगा, 6 महीने तक तुमको उसी में रहना। और इधर गुरुदेव ने क्या किया, उसके घर पे संदेश भिजवा दिया किसी के माध्यम से, तुम्हारे बाबूजी को बाहर उठा गया, डॉक्टर की तरफ जा रहे। संजोग से कोई मरी विलास की मिल गई, घर में लोगों ने जान करके कि बाहर खा गया तो हड्डियां बची थी, ले जा करके दाह संस्कार कर दिया। कुछ देर तक रोए चिल्लाए, कैसे चलेगा 2-3 महीने तक, इसके बाद सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही होने लग गया, उससे बेहतर होने लग गया। इधर 6 महीने से 7 महीना बिता
शिष्य ने कहा गुरुदेव अब क्या आदेश है? गुरुदेव ने कहा 2 महीने केवल 2 महीना हो जाने दो। ऐसे समझ लो कि जैसे 2 महीने तक माँ के गर्भ में बच्चा रहता वैसे तुम भी इस मेरी कुटिया में गर्भ स्वरूप रहो। तुमको 9वें महीने में बाहर निकालूंगा और तुम चले जाना घर में, लेना लो मुझसे। 9 महीना बीता, गुरुदेव ने आदेश दिया तो जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शिष्य ने कहा बताइए गुरुदेव क्या शर्त है? पहले तो ये बताइए कि मेरे घर के लोग ठीक ठाक तो हैं? गुरुदेव ने कहा हमारे घर के लोग बहुत अच्छे हैं, तुमसे बेहतर ठीक आ रहे हैं, तुमसे बेहतर है। तुम जितनी व्यवस्था कर सकते थे उससे अच्छी व्यवस्था में लोग हैं। तो सब क्या है गुरुदेव? यही कि तुम रात्रि में जाना, घर जाओ फिर सूर्यास्त के बाद। वो व्यक्ति गुरु के आदेश पर रात्रि में घर गया, दरवाजे की कुंडी खटखटाया और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पत्नी ने ही दरवाजा खोला। और जब अपने पति को सामने देखा तो भूत करके दरवाजा बंद कर लिया, भाग करके घर में चली गई। भूत आ गया, दरवाजा खुला नहीं, रात भर चिल्लाता रहा कि मैं भूत नहीं हूं, मैं साक्षात हूं। घर के लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, लौट करके भोर में वहां से चला और गुरुदेव के चरणों पर गया। गुरुदेव जान गया मैं ये इस मुबारक में रहा कि मुझे मेरे परिवार के लोग बहुत चाहते हैं, मेरे बिना उनकी जिंदगी नहीं चल सकती, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी कोई जरूरत नहीं है। सच वही है। अब एक दूसरा उपाय सोचो, यदि संसार के लोगों को स्वार्थवश आपकी जरूरत है, ऐसे स्वार्थी लोगों के बीच में रह करके आप अपने जीवन का जो अनमोल समय है उनको दिए जा रहे हो, फिर भी जिए जा रहे हो। मैं आपसे कहूं अब भी अपने में सुधार कर लो, संसार में रहो, परिवार में रहो, संसारियों के बीच में रहो, लेकिन संसारियों का बन करके नहीं, सरकार का बन करके रहो। और कैसे रहना? पत्र जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी से गीला नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार से आप भी संसार में रहो, लेकिन संसार के प्रपंचों में अपने आप को ना उलझाओ। इतनी चर्चा करने के पीछे मेरा कोई और मकसद नहीं, मेरा सिर्फ एक मकसद है, मैं आपको बताना चाहता हूं आज की जो कथा है वो किसी प्रकार की कथा है। हमारे हनुमान जी महाराज को उनकी प्रशंसा करते करते सीता कांड में जामुन जी थक गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब कहा कि राम काज लगे तवर अवतारा तो सुनत ही भयो। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, आपका भी राम काज के लिए अवतार हुआ है। राम जी चाहे हैं तभी आप यहाँ आए हैं, और नहीं आपके चाहने से कुछ मुझे जाने वाला नहीं है। गारंटी के साथ कहते रहा हूं कि राम जी बैठाएंगे तभी बैठ पाएंगे। मैं कितनों को खालिश मार जाता है, चाह करके भी वो कथा पंडाल में नहीं आ सकते। किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के घुटने में दर्द होता है, किसी के शरीर में दर्द होता है, किसी को चक्कर आता है, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, फिर से बैठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि राम जी नहीं बैठाना चाहिए। और जब राम जी आपको अपना बनाते हैं तभी कथा पंडाल पर ले आते हैं और आपको बैठाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए, आप अपने से नहीं राम के पास से आते हैं। इसलिए राम जी का धन्यवाद करिए कि नाथ जैसे आप मुझे इस तरह से इस रूप में राम की कथा अपने के पास आने के लिए भेज रहे हैं, लीवा करके बैठाते हैं,
हमेशा बनी रहे। विघ्न बाधाएं आएंगी, परिवार के लोग विमुख होंगे, कुछ तो ऐसी स्थिति आएगी, आपको इतना कमेंट किया जाएगा, ऐसा लगेगा कि नहीं अब नहीं जाऊंगा। फिर विचार करिए, पूरे एक हफ्ते तक आप सभी अपने अपने कार्य में मस्त रहते हैं, लेकिन एक दिन के लिए आपको कथा सुनने आना होता है, एक दिन के लिए, और वह एक दिन आपके लिए कितना ज्यादा परेशानी के घर आ जाता है। माताएं बहनें बेटियां हैं, उनके घर के लोग, उनके पति, उनके बेटे, उनके परिवार के लोग उनको रिश्ता देते हैं। भाई बंधु लोग हैं, लोग हैं, उनके अपने लोग ना परेशान करें तो उनको संसार का काम परेशान कर देता है। ये रह गया है, वो रह गया है, इसको करूं तब जाऊं। आप जानते हैं सतयुग में हजारों हजार साल की तपस्या करने के बाद जो फल प्राप्त होता था, वही फल त्रेता में सर्वो यज्ञ करने के बाद प्राप्त होता। वही फल द्वापर में पूजा अर्चना करने के बाद, भगवान के सामने समर्पित होने के बाद प्राप्त होता है, और वही फल सिर्फ सत्संग सुनने से और राम के नाम की चर्चा करते हुए से प्राप्त होता है। यह युग समयुग आन नहीं, जब नर कर विश्वास, जब नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव कर प्रयास। ऐसा युग है। इस युग में सिर्फ राम की कथा कान में उतर जाए, इतना ही काफी है, इतना काफी है। मनन चिंतन होने लग गया तो सोने में सुहागा है। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज की जो कथा है, हनुमान जी महाराज ने जामुन जी महाराज के कहने पर अपने लोगों से, जो वानरी सेना है, जो हजारों की संख्या में रही होगी, सबसे कहा कि तब लगे वहीं पर जो तुम भाई सच तुम कंद मूल फल खाई, जब लगी आओ सीता ही देखी, वही काज वही हर्ष। ऐसा कहा और फिर क्या किया? हनुमान ने यह कहिनाई सबनी करुणा था, यह कहिनाई सबनी करुणा था, चले हर्षि रघुनाथ, चले सभी को प्रणाम किया, और सभी को जो प्रणाम किया, देखिए जीवन में यदि सफल होना है तो सबको सिया राम में सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोड़ जुगपानी, सबको प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते समय मैं क्या कहूं, तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदा हो संता असजन चरना, बंदा हो संता असजन चरना, दुख प्रद उभय भांति दो करना, दुख प्रद उभय भांति दो करना।
मुझे रोना आ जाता है। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो बोले संत कैसे दुखी करते हैं? क्या संत तो और ज्यादा दुखी करते हैं। कैसे? कहा विस्मृत एक प्राण हरि। संत जब हमारे घर आते हैं, हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं, ऐसे लगता है कि स्वयं नारायण वैकुंठ से पधारे हैं। लेकिन जब वो जाने लगते हैं, ऐसा लगता है कि ना जाने, प्राण ले लेते हैं, कुछ देर और रह जाए। बस उसी प्रकार से जैसे उसी गीत का है कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने सी भर के देखा नहीं है, अभी हमने सी भर के देखा नहीं। हम तो आपकी सेवा में ही रह गए, हमें आपकी चीज से देखा भी नहीं, ये आप चलन हो गए। विस्मृत एक प्राण हरि। अरे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो भूतों प्रेतों की भी वंदना की है, राक्षसों की भी वंदना की है, यक्ष रक्ष गंधर्वों की वंदना की है, देवता और असुरों की वंदना की है। बालगान उठा करके पढ़िए, कोई प्रश्न नहीं है। क्यों? बस वही कि सिया राम मय शब्द जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, यदि आपको कुछ बनना है, भगवान का बनना है, भगवान का होना है, तो आप अपने अंतर हृदय में जो सबसे बड़ा आपका शत्रु है अहंकार, उसका दमन करिए और सबको राम का जान करके, सब में राम को जान करके आप प्रणाम करिए। चाहे वो आपसे करे और चाहे आप उसको राम राम बोल दीजिए। बाबू जी राम राम, भैया जी राम राम, बेटा राम राम, चाचा जी बाबू जी राम राम। आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। विश्वास के साथ कहता हूँ, जो राम राम करने वाला नहीं था, उसके मुख से राम राम शब्द बाहर आएगा। आपका तो कल्याण होगा ही होगा, साथ ही साथ अगले का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, यह कहनाई सबनी कहु माथा,
ले रहे हो? इस राम नाम को तो आप लोगों ने हल्का बना करके रख दिया है। बस वही लेते हो कि राम नाम तो कहा सत्य है, कहा लिया अरे जहां लेना था वहां लिया नहीं। अब जो सुन नहीं रहा उसे सुना रहे हो कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये यही सुनाओ, सबको सुनाओ ये राम नाम सत्य है, इसके अलावा दुनिया असत्य है, सबको सुनाओ। मरे हुए को क्या सुना रहे हो कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है? ऐसे लग रहा है कि आपके राम नाम सत्य है कहने पर उठ करके बैठ जाएगा, और अगर उठ करके बैठ गया तो आप किसी छोड़ के भाग खड़े होगे, यह भी सत्य है, भाग खड़े होगे। अगर इसका थोड़ा सा पैर पर हिल जाए तो छोड़ करके भागोगे, वो नहीं है। ऐसा क्या है? जागृत हो, राम नाम सत्य हो, राम का नाम सत्य है, किसी मुर्दे को सुनाने की जरूरत नहीं है, जीवित को सुनाओ। और जो जीवित है ठीक से वो सुन लेता है तो मरेगा नहीं। एक बार ठीक से जीवित व्यक्ति सुन ले तो फिर वो मरने वाला नहीं है, वो तारक होकर कहेगा कि हम न मरब मरिगे संसारा, हमको मिला जीवन हारा। ये राम नाम है। आप से पूछा है कि आपके दादा के परदादा का नाम क्या है, तो आप में से सब लोग नाम उठाकर कहेंगे मुझे नहीं पता कि हमारे दादा के परदादा का नाम क्या है, लेकिन कबीर दादी का नाम आपको पता है। क्यों? क्योंकि मरे नहीं, शरीर तो मिटता है, घटता है, समाप्त होता है, पचता है, जलता है, ये साधन मात्र है। लेकिन कबीर दास जी महाराज आज भी जीवित हैं, 600 साल हो गया और पता नहीं कितने हजारों साल तक वो जीवित रहेंगे। उन्होंने ताल के कहा था कि हम मरे नहीं संसार। तो जो राम नाम वास्तव में उतार ले, कबीरदास जी ने तो कहा राम नाम के बीच में कबीरा रहा लुकाए। कबीरदास जी कहाँ छुपे हैं? रा और म के बीच में, रा और म के बीच में, रा और म के बीच में कबीरा रहा लुकाए। रा खींचा, म छुटा, उसी के बीच में कबीरदास जी छुपे हैं। यानी श्वास और परश्वास के बीच में कबीरदास जी छुपे हैं। मैं भी बात से कह रहा हूँ कि साधन को अपने जीवन में उतारिए। आपको भी वहां छुपने की जगह है जहाँ पे काल की पहुंच नहीं है, वहां पे काल नहीं होता। वही हनुमान जी महाराज आज सभी छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं। क्यों? कि सबको राम में जानते हैं, इसलिए प्रणाम किया। और हर्षित होकर के चले। हर्षित होने का अभिप्राय यह है कि जब भी आप भजन करने के लिए जाओ तो मन में एक आह्लाद हो, मन में एक अच्छा सा अनुभव हो। ऐसा न मन में आए अरे यार अभी तो ठाकुर जी की चरण टीका करना है, अभी तो स्नान कराना है, अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है। अरे तू ना करा भैया, काहे को करवा रहा है? मत कर। तुम्हारे चरण टीका से ठाकुर जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठाकुर जी के पास जाओ, उनको स्नान कराओ, हर्षित होकर खिला हुआ चेहरा करके जाओ। अरे मुरझाए हुए फूल को तुम स्वीकार नहीं करते, तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरे को हमारे धर्म से कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए खिलखिलाता हुआ चेहरा लेकर के जाओ। ठाकुर जी लल्ला चलो स्नान करो, और फिर प्रभु को अपने दिव्य भाव से एक एक बूंद टपकाओ और नाम से। ये जो जल है ना, इंद्र हृदय के अंगत चेतना से निकला हुआ एक एक बिंदु है, अमृत है। एक साधारण जल नहीं है प्रभु। आप ये मत सोच लेना कि आपके चरणों से निकली हुई गंगा है। मेरे हृदय से निकला हुआ एक एक भाव का जल है, अंगत चेतना का जल।
ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा भाव चाहिए। तो सीधे सीधे कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तुरंत उसको गलत कोई नहीं होने और क्या करे, जो तेरे को समझ में आ रहा दे दे, मैं तेरे से कुछ मांग नहीं रहा। ऐसा कौन होगा? कौन जो तुम्हारे किसी पदार्थ का भूखा नहीं है, सिर्फ तुम्हारे भाव का भूखा है। और वह भाव आपने समाज के लोगों को दे दिया। हमारे ठाकुर जी की चीज को आपने समाज को दे दिया। समाज में जब आप जाते हो, कोई आपकी बात नहीं मानता, तो आप कहते हो बड़ा भाव आ रहा है। आपको बताऊं, भाव सिर्फ और सिर्फ मेरा भगवान आता है। संसार के लोगों में सामर्थ्य नहीं है भाव करने की, सामर्थ्य नहीं है संसार के लोगों में। संसार के लोग भाव तेरा भाव अवश्य भगवान संविधान मेरा भाव। और यह भाव कभी कभी अंतर हृदय में प्रेम बन करके जब फूटने लग जाए तो उसको समझ लो कि हाँ, मैं जानता हूँ, मेरी भावना है, मेरा विश्वास है, आप मेरे साथ एक भी पल आप मुझसे दूर नहीं हो। इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। मुझे संसार के लोगों पर भरोसा नहीं रहा करो। अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही बुझाने गुरु तुम्हार तुम जानऊ काऊ, गुरु तुम्हार न जानऊ काऊ, करुण स्वभाव नाथ पति आऊ, करुण स्वभाव नाथ पति आऊ। और अपने मन को विश्वास दिलाओ, अपने मन को। अरे एक छोटे से अधिकारी से आपकी जान पहचान हो जाए तो आप पकड़ करके चलने लगते हो, हमारा ब्रह्मा डीएम से परिचय है, चाहे जरूरत पड़े तो आपका फोन उठाए ना उठाए। एक बार मेरे प्रभु से दोस्ती करके देखो, आपको संसार के फोन को लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विश्वास भर करके देखो कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगन्नाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगन्नाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, मेरे स्वामी मेरे राघव रहती है तेरे हर बात की चिंता, मेरे स्वामी मेरे राघव रहती है मेरे हर बात की चिंता, मेरे राघव रहती है मेरे हर बात की चिंता, मेरे राघव रहती है मेरे हर
बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। प्रभु के शरण में अपने आप को रखो, भरोसा रखो। भगवान सीधे सीधे बात कहते हैं, आप समझते हो, सुनते हो, सुनते नहीं हो। तो कहते हैं प्रणम देवाधिकारस्ते, लेकिन मां कलेश कदा मां कलेश। और आप क्या करते हो, पहले फल की कामना लेकर के। आज हमारे हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद चले वो हरसी ये धरी रघुनाथ। हृदय में संसार को नहीं रखा। हृदय में संसार को रखोगे तो समुद्र नहीं पार कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखो। हृदय में किसको रखना है, सरकार को रखना है। चले वो हृदय, चले वो हरसी ये धरी रघुनाथ। हंस करके, मुस्कुरा करके, प्रसन्न होकर के हृदय में किसको रखा, कागज को रखा। आप चलते हो घर से, संसारी को रखते हो, कर्म चलेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। एक बार मेरे राम जी को अपने हृदय में रख करके चलो, एक बार रख करके चलो, देखो क्या होता है। आपने हृदय में राम जी को रखा, आपकी यात्रा मंगलमय होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप अपने हृदय में ठाकुर जी को रख करके चलो। ठाकुर जी घर में हैं, उसके बाद जाकर के खड़े हो जाए, सरकार मैं जा रहा हूं यात्रा पर, और मैं जानता हूं आप मेरे साथ नहीं हैं। आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? सच कहूं तो दुनिया छोड़ देगी, मेरा नाम आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ साथ रहेगा। तो चले वो घर से भीड़ चले, और चले तो फिर कहाँ गए, रामचरितमानस के सुंदरकांड में 8 जगह सुंदर है। एक सुंदर आना, एक सुंदर विशाल एक पर्वत है। और देखिए एक बात आपको चर्चा करूंगी कि हनुमान जी महाराज 3 पर्वतों पर चढ़े। एक चर्चा में बहुत बड़ी कही, फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं। एक पर्वत पर चढ़े जब 15 लोग भूख प्यास से व्याकुल थे, तो विवर देखने के लिए एक पर्वत पर चढ़े। दूसरा पर्वत यह है जिस पर चढ़ करके प्रभु के पास आदेश से महारानी के पास जाना चाहते हैं। और तीसरा एक पर्वत और है, गिर पर चढ़ लंका, लंका में के समीप समुद्र पार के वहां पर्वत। हनुमान जी महाराज 3 पर्वतों पर चढ़े। हनुमान जी महाराज वैराग्य के प्रतीक हैं, वैराग्य के प्रतीक। हमको भी अपने जीवन में 3 पर्वतों की जरूरत है। पहला, जब हमको प्यास लगे, प्यास से अभिप्राय क्या है? प्यास से अभिप्राय है भक्ति की प्यास, भगवान को पाने की तड़प, और हमें कुछ न सूझे तो हमें विश्वास रूपी पर्वत पर चढ़ना, क्योंकि भगवान को दिखाई देगा नहीं। इसलिए विश्वास करो कि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वत्र विद्यमान है, और उसके लिए अपने आप में तड़प बढ़ाओ। यानी भक्ति पाने के लिए सबसे पहला पर्वत है विश्वास का। अपने अंदर भरोसा रखो कि श्या राममय
सब जगह जाने, हमारा राम सब जगह है। कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां मेरे नाम से खाली हो। ये विश्वास तो हनुमान ने कहा विश्वास के पर्वत पर चढ़े जब तो अपने समस्त मानव सैनिकों को स्वर्ण प्रभा के पास ले जाकर के जल यानी प्यास आपकी भी प्यास अगर बुझनी बुझानी है तो आपको किसी गुरु पर विश्वास करके विश्वास रूपी पर्वत पर चढ़ना होगा, किसी गुरु के पास जाना होगा। वह गुरु जो आपके अंदर उठने वाली समस्त प्यास को प्रश्न का समुचित उत्तर देकर के आपकी प्यास को बुझा दे। पर प्राणी पाते न पर कृष्ण से गया उपदेश ज्ञान किसी गुरु के ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो, वह गुरु आपके अंदर में उठने वाली प्यास की प्रश्न को समुचित उत्तर देकर के आपको अंतःकरण में वह जल पिला करके आपको तृप्त करके आपको संतुष्ट करके निकल देगा। तो आपके अंदर प्रेम में जब वह प्यास बढ़ता उठे तो किसी एक पर्वत पर चढ़ो। पर्वत का मतलब कोई पर्वत नहीं, जो श्रेष्ठ हो, जो श्रेष्ठ आप उसकी छाया में चले जाओ, उसके पास। तो जगत में अगर भगवान को पाने की प्यास है किसी संत के श्रेष्ठ हो उनके पास चले जाओ। आपकी प्यास अगर वो बुझाने में सक्षम है, वह संत है, सदगुरु है, तो निश्चित तौर से आपके समस्त प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर के आपको आपके स्वरूप का भान करा दें। तो हनुमान जी महाराज हमको यह बताना चाहते हैं कि जब भी आपके अंतर हृदय में अध्यात्म की प्यास जागृत हो तो किसी संत रूपी पहाड़ पर चढ़ो, वहां से आपको विरल दिखाई देगा। वहां आपको स्वयं प्रभा का अर्थ है स्वयं जो आपका आत्म प्रकाश है, सदगुरु आपको आपके ही आत्म प्रकाश से आपको अवगत करा देगा और आप अपने आत्म प्रकाश का दर्शन करके आगे की यात्रा में चलेंगे। दूसरा पहाड़ है जिस पर हनुमान जी महाराज चढ़ रहे हैं और यह पहाड़ है सिंधु तीर
पर्वत पर चढ़ते हैं तो करते क्या है? क्या किया? देखिए एक बात का ध्यान रखिए, जो इसके अंदर होगा वही बाहर आएगा। हनुमान जी महाराज के अंदर क्या है? परमात्मा का योग लीला। और यहाँ पर जैसे ही विचार के पर्वत पर चढ़े तो विचार उनके क्या आ रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बार बार रघुबीर सवारी, बार बार रघुबीर सवारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। विचार लगाया, विचार में उन्होंने किसका आश्रय लिया? बार बार रघुबीर सिर्फ राम नाम का आश्रय लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी अगर विचार के पर्वत पर आइए तो आपके जीवन का एक मूल उद्देश्य हो कि संसार सागर से आपको पार होना है, तो पार होने के लिए एक ही उपाय है, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख मांगी और जल लाग गए। पार होने का एक उपाय है, वही उपाय यहाँ पर भी है कि बार बार रघुबीर सवारी, बार बार राम का नाम ले। जीवन में बहुत सारे लोग हैं, अंगद हैं, जामवंत हैं, सुखदेव जी महाराज हैं, लेकिन किसी का आश्रय नहीं ले। हनुमान महाराज किसका आश्रय ले रहे हैं? बार बार, एक बार नहीं, अनेकों बार क्या कर रहे हैं? रघुबीर सवारी, राम का नाम ले। मैं भी आपसे कहता हूं, जैसे ही आप विचार के पर्वत पर चढ़ो तो आपके विचार में कुछ सांसारिक विचार न आए, विचार में आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार मुझे, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बस एक विचार हो कि राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, और राम जी हमारे हैं, हमारे। बस एक विचार, बार बार रघुबीर सवारी, और विकास तारे के पवन तनय बल भारी, बल भारी। तारे को पवन तनय, तारे को मतलब क्या होता है? तारे को बाहर बताओ। तारे को का मतलब होता है उड़े, उछले, बड़े वेग के साथ। तारे को का मतलब उछले, बड़े वेग के साथ। जब नाम का बल आया, राम नाम का बल आया, तो उछल पड़े, और उछले तो जिस पर्वत पर चरण रख करके उछले तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी खड़े, राम जी के पास नहीं खड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी के चालाकी बड़ी विचित्र है, बड़े मौके पर जहां मौका मिलता है भक्तों के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं, भगवान के साथ नहीं खड़े होते। हाँ, जब भक्त दिखाई न दे तब भगवान के पास खड़े हैं। भरत जी जब राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो आप पूरी चौपाइयां देखिए, जितनी चर्चा हुई है सारी की सारी चर्चा में भरत जी के पास ही हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के दिखाई है। यहाँ भरत, यहाँ शब्द कर करके ये संबोधित किया कि भरत जी के पास मैं हूँ। अब हनुमान जी महाराज चले हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ है? उनके पास खड़े हो गए, राम के पास नहीं खड़े। अगर राम जी के पास खड़े होते तो कैसे उनको पता चलता कि जय वीर चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल उनको कैसे मालूम पड़ता? आप सबको बताऊं, ये सबसे बड़ी बात है, अपनी जात का अपनी जात को खोज लेता है। इसीलिए कहा गया है भक्त भगवान से भगत के बस में है भगवान, भगवान के बस में भक्त नहीं, भगत के बस में है भगवान। और भगवान को सीधे कहते हैं कि जहाँ भगत और भगत है वहां धरू में हाथ
पाछे पाछे बाजार हूँ कब छोड़ू सा। केंद्र सरकार की घोषणा है, ये विधान प्रबद्धते तां तदेव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ। तो हनुमान जी के पास जो समझदारी खड़े हैं और कहा जा रहे हैं कि जय गिरि चरण जय हनुमंता, जय गिरि चरण जय हनुमंता, चले पाताल तुरंता, चले पाताल तुरंता, जिमिया मोग रघुपति करवाना, जिमिया मोग रघुपति करवाना, जिमिया मोग रघुपति करवाना, तेरी भांति चले हनुमाना। हनुमान जी चले चले तो जिस पहाड़ पर चरण था वो कहाँ गया? पाताल में। अब इस पर विचार, पाताल कहाँ है? अतल वितल सुतल कातल महाबल प्रसादल तब पाताल। सात लोग स्वर्ग क्रॉस करके सातवें लोक में पहुंच गया। पाताल लोक में वो पहाड़, यानी अतल में नहीं रुका, वितल में नहीं रुका, सुतल में नहीं रुका, कातल में, महाबल में, रसातल में नहीं रुका। अब ये विचार करिए कि हनुमान जी के चरण में कितना वेग है, कितनी ऊर्जा है, कितनी ताकत है, अतुलित बल धाम हे विषयला भरे, जो अतुलित बल का धाम है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी विचित्र है, चढ़े तो चल दिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात है कि जीव अमोघ है रघुपति करवाना, एक ही बात चले हनुमान। हनुमान जी नहीं चले। अब आप लोग इस बात को जब जान जाओगे तो समझ में आएगा, हनुमान जी ने ना लंका जलाई है, ना हनुमान जी ने सीता की सुधरी है, और ना ही हनुमान जी लंका में गए। एक संत है मजाक में कह रहे थे, महाराज जी बात बताऊं, हनुमान जी ने सीता की खोज की है, ना लंका जलाई है, और ना ही समुद्र पार गए। तो फिर देखने में तो यही नाम काज की है हनुमान जी ने जामुन में क्या था, राखे समझ कपिंदर प्राणा नाम काज की है हनुमान जी ने काम किया। तो भगवान ने पूछा यहाँ पर बताओ कैसे कैसे किया तुमने? हनुमान जी ने कहा मैं गया नहीं तो किया क्या? जब मैं जाता तब तो करता। बोले तो गए नहीं, लिखा नहीं गए थे। बोले ठीक है, तो गया कौन था? यार गोस्वामी जी से पूछे जो गया था वो बता रहे हैं कौन गया था। जिमिया मोग रघुपति करवाना, जिमिया मोग रघुपति करवाना, तेरी भांति चले हनुमान, तेरी भांति चले हनुमान। संतों को भी बड़ा मजाकी होते हैं। संतों ने कहा आप बताइए, हनुमान जी से पूछा कि तुम नहीं गए? बोले नहीं। असल लोगों की बात है, थोड़ा आनंद लिया जाए। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं गया था। बोले सब तो कह रहे हैं कि प्रभु एक काम करिए, सीसी कैमरा लगा करके देख लीजिए, उसकी एडिटिंग करवा करके देख लीजिए, कहीं में गया तो दिखाइए तुम्हारे कैमरा तो लगाया गया था। ऐसा संत लोग कह रहे हैं कि मैं कैमरा लगाया गया, देखा हनुमान जी उड़े थे नहीं उड़े थे।
देखिए प्रभु, अब मत कहिएगा कि हम कहते, कहने का अभिप्राय है हमारे हनुमान जी महाराज कभी ये स्वीकार ही नहीं करते कि मैंने यह कार्य किया। आपको किस बात पर आई? हमारे हनुमान जी महाराज कभी यह नहीं स्वीकार करते कि मैंने यह कार्य किया। भले वो कह रहे हो बिना विकार की है हनुमाना राखे सकल कर प्राणा, लेकिन हनुमान जी कहीं नहीं कर रहे हैं। कहते सो सब लोग प्रताप रख रहा है। तो आपका प्रताप क्या है? इससे क्या मतलब है? आप हमको बढ़ाई दे रहे हो, ये बात अलग है। आप हमको बढ़ापन दे रहे हो, ये बात अलग है। लेकिन मैंने कहीं कुछ भी, यही बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। जिस दिन आपका मैं समाप्त हो जाएगा, देखिए पूरे और बात कहाँ है? आप शुभ काम करते हैं तभी बात करते हैं, और अशुभ काम करते तो बात करते ही। अब बहुत शुभ काम करते समय कैसे बात करते हैं? आपने एक मंदिर बनवा दिया, बहुत सुंदर मंदिर बना। अब किसी ने पूछा भैया मंदिर बना? हाँ मैंने बनवाया। ये जो बुनियाद है ना, वही तुमने पाप कर दिया। तुम्हारे सामर्थ्य तो यह है कि तुम अपने से सांस भी नहीं ले सकते। इसी बात को दिखा के दूसरे ध्यान भगवान कहते हैं कि कर्म से तुम मेरे को पूर्ण रूप से समर्पित हो करके तू कार्य कर। मां फलेषु कदाचन, तू फल की इच्छा न कर। अगर तू कहेगा कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो सच तो यह है तुम्हारी सामर्थ्य भी नहीं है, तुम क्या कर सकते हो? तो सच तो यह है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी सामर्थ्य बस नहीं है कि अगर प्रभु दिमाग का एक टुकड़ा ढीला कर दे तो पागल करके टहलोगे, यही तुम्हारी सामर्थ्य है। एक टुकड़ा ढीला हो जाए तो फिर डरता कौन है? डरता कौन है? तो संत कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरा गौरव, करते हो मेरा गौरव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल गई है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। कहता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है।
सरकार को हर तरह से सीधे सीधे संतों ने कहा जब सीसीटीवी कैमरा हुआ करके देखा गया तो सिर्फ उसमें जिन अमोघ रघुपति कर सिर्फ रघुपति का बाण दिखाई दे रहा है, यानी रघुपति के बाण की तरह हनुमान जी जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी में मैं नहीं है, इसलिए हनुमान जी करते हुए दिखाई नहीं दे। अगर हनुमान जी में मैं होता तो हनुमान जी दिखाई देते, लेकिन हनुमान जी करते हुए नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कि हनुमान जी में मैं नहीं है। और जिसके जीवन में मैं है, मैं नाम का दानव है, वो रावण का मैं दानव को जानते हैं, वो रावण का ससुर है। और जिसके अंदर मैं नाम का दानव आ जाएगा, उसके अंदर रावण बैठ जाएगा, रावणादि मोह, वहीं पर मैं करेगा, रावण आ जाएगा, उसको अपना अपने से ही करता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी भगवान हट जाएंगे। और जिस दिन भगवान को आप ना मानेंगे, भगवान कर रहे हैं ऐसा आपको भरोसा नहीं रह जाएगा, आप अपने आप को करते हुए दिखाई देंगे, ऐसा प्रतीत होने लगेगा, उसी दिन से आप पाप कर्म में चले जाओगे। आप पुण्य भी कर रहे हो तभी पाप कर्म में चले जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, जो भी करता है वो ये नहीं है, वो कहता है कि निमित्त मात्र भव सत्य साक्षी, तुम निमित्त हो, कर तो मैं रहा हूं, सचमुच में करता तो वही। हमें क्या करना चाहिए? हमें बस ये है कि जो हमें कार्य मिला है उसे पूरी तन्मयता से करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? यह मान करके कि राम कार्य लगी तब अवतारा, राम कार्य लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतारा, सुनत ही भयउ पर्वतारा। इसलिए आपका सिर्फ एक उद्देश्य हो, सब कार्य में अपने राम का कार्य समझ करके कर्मण्येवाधिकार से माम फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु को माते संतोष। आप राम का होकर के करो, राम के कार्य के लिए आपका जीवन मिला है। यह शरीर जो है सीता की खोज के लिए मिला है, यह शरीर भक्ति की खोज के लिए मिला है, यह शरीर प्रवचन करने के लिए नहीं मिला। अभी अभी हम कुछ देर पहले हमको ये सब चर्चा नहीं करनी थी, आज करवा चौथ, तो उसमें जो करवा नाम की कोई देवी है, स्त्री है, उन्होंने यम से अपने पति को छुड़ा दिया। मतलब यम राज अपने पति कमराज के पास गया, अपने पति को ले गया था, इसलिए करवा चौथ खा रहे हैं आज कल। अब उसी में कुछ लोगों ने कहा कि माता लक्ष्मी से उनका जो वाहन है बड़ा नाराज हो गया कि भैया सब आप ही पूजा करते हैं, दीपावली के दिन हमको कोई पूछता नहीं, माता लक्ष्मी का वाहन बोल। तो माता लक्ष्मी ने कहा चलो ठीक है, नाराज मत हो, आज दीपावली के 11 दिन पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। इसके बाद दीपावली के 11 दिन पहले तो राम का माना ताकि इसका राम का हनुमान जी ने जरूर किया, लेकिन हनुमान जी ने कभी अपनी पढ़ाई नहीं की, अपना सम्मान कभी नहीं कहा कि मैं करता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप राम की कृपा में राम के कार्य के लिए अपने जीवन को ले चलिए, समर्पित करिए, तो एक बात का ध्यान रखिए कि मियाना बंद कर दीजिए। जो भी हो रहा है, जैसे हो रहा है, सब राम का है, क्योंकि आपकी जो सांसें हैं गिन करके मिली हैं। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते,
लानी होगी। और देवता कैसे आती है आप सबको पता है।